में किसी से भी कम नहीं है। जिन कठिन परिस्थितियों में, जिस ऊंचाई पर आप मां अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। कोरोना वायरस के चलते तेलुगु फिल्म सनत बुरी तरह मुतासिर हुई है और इससे वाबस्ता सैकड़ों लोग परेशान हैं। वज़ीर सिनेमाटोग्राफी टी श्रीनिवास यादव ने मारकपल्ली में अपनी रिहायशगाह पर फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद से बातचीत की और कहा कि हुकूमत उनकी हर मुमकिन मदद करेगी। इस मौके पर पार्लिमानी हल्के सिकंदराबाद के टीआरएस इंचार्ज साई किरण यादव, फिल्म डायरेक्टर एन श्रीकांत, प्रोड्यूसर यशवंत, अदाकार नवीन चंदर और शरद भी मौजूद थे। పరిశ్రమలో మరి ఉండేటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా కొంత ఇబ్బంది వచ్చిన మాట కూడా వాస్తవం. మరి మన చేతిలో ఏం లేదు, ఇదంతా ప్రకృతి వైపరీత్యం అయినప్పటికీ మరి సినిమా రైట్ టైంలో ప్రొడక్షన్ జరిగిన తర్వాత రిలీజ్కు ఇబ్బందులు అయితే కూడా కొంత ఇబ్బందులు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉన్నాయి. అయితే ఆల్టర్నేటివ్గా ఈ మధ్యకాలంలో ఈ ఓటీటీలో చిత్రాలు రిలీజ్ చేస్తున్నటువంటిది కూడా మనందరం చూస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి భానుమతి అండ్ రామకృష్ణ ఈరోజు రిలీజ్ అవుతున్నటువంటి చిత్రం సక్సెస్ఫుల్గా ముందుకెళ్ళాలి. తప్పకుండా డైరెక్టర్తో సహా, ప్రొడ్యూసర్తో సహా నటిస్తున్నటువంటి నటీనటులందరికీ మంచి జరగాలి, వాళ్ళకందరికీ మంచి ఫ్యూచర్ ఉండాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నా. తప్పకుండా సినిమా ఇండస్ట్రీకి కావాల్సినటువంటి సహకారం ఎల్లప్పుడూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం అందిస్తుంది, మీరందరూ కూడా చూస్తున్నారు. అయితే ఈరోజు మరి ఆహా యాప్ ద్వారా రిలీజ్ అయ్యేటువంటి చిత్రాన్ని తప్పకుండా ప్రేక్షకులందరూ ఈ సినిమా చూసి, ఎందుకంటే ఇట్లాగో కరోనా కోవిడ్ వలన ఇట్లనే ఉంటుంది కాబట్టి అది తప్పకుండా ఈ చిత్రాన్ని మీరు అందరూ చూడాలని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటూ, తప్పకుండా ఈ యొక్క ప్రొడక్షన్కు మంచి జరగాలి, భవిష్యత్తులో కూడా వాళ్ళకి మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. गवर्नमेंट निजामिया तिब्बी कॉलेज चारमीनार को कोरोना वायरस के टेस्ट का मरकज बनाए जाने के बाद आज वहां सैकड़ों लोग पहुंचे थे। हुकूमत की तरफ से टेस्ट के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर सोनवसी ने रियासती वज़ीर सैयद ईटला राजेंद्र से नुमाइंदगी की थी कि पुराने शहर के दवाखाने को कोविड-19 के टेस्ट का मरकज बनाया जाए ताकि मुकामी लोगों को सहूलत हो सके। चित्तूर पुलिस ने गांजे की स्मगलिंग की कोशिश को लगाम बनाते हुए एक लारी से 64 लाख रुपए मालियती 2000 किलो गांजा जब्त किया और इस सिलसिले में ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट पुलिस खादर की निगरानी में इंस्पेक्टर्स डी युवा कुमार और वेंकटेश्वर राव ने यह कार्रवाई अंजाम दी। आंध्र प्रदेश में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 837 नए केसेस रिपोर्ट हुए और 8 अमवात हुई हैं। रियासती महकमे सेहत के मुताबिक इस तरह आंध्र प्रदेश में कोविड-19 के मुतासरीन की तादाद अब 16,934 हो गई है, जबकि जुमला 206 अफराद मर चुके हैं। जुमेरात की सुबह से जुमा की सुबह तक पूरी रियासत में 38,898 टेस्ट किए जा चुके हैं। हिंद चीन सरहदी तनाज़े के चलते लद्दाख में हिंदुस्तानी फौजियों का हौसला बढ़ाने के लिए वज़ीर नरेंद्र मोदी ने आज ली का दौरा किया। उन्होंने गुज़श्ता दिनों चीनी अफवाज के साथ झड़प में जख्मी हिंदुस्तानी फौजियों की इयादत भी की, जो एक सरकारी दवाखाने में ज़ेर इलाज है। हिंदुस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत भी उनके हमरा थे। वज़ीर ने फौजी जवानों से खिताब करते हुए चीनी जारियत और उसके हमले का मुंह तोड़ जवाब देने पर हिंदुस्तानी जवानों की सराहना की और कहा कि हिंदुस्तानी फौजियों ने पूरी दुनिया को बता दिया कि हिंदुस्तानी अफवाज की ताकत क्या है। उन्होंने कहा कि इन हिंदुस्तानी फौजी जवानों के हौसले और अज़म से मुल्क के आत्मनिर्भर को और भी ताकत मिली है। हिंदुस्तानी फौज के सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे ने, जो वज़ीर आज़म के हमरा थे, गुलवान वादी में फौजी तैनाती से मुतालिक तफसीलात से वाकिफ करवाया। साथियों, आपका ये हौसला, आपका शौर्य और मां भारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पण अतुलनीय है।
आपकी जीवटता भी दुनिया में किसी से भी कम नहीं है। जिन कठिन परिस्थितियों में, जिस ऊंचाई पर आप मां भारती की ढाल बन करके उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है। आपका साहस उस ऊंचाई से भी ऊंचा है जहां आप तैनात हैं। आपका निश्चय उस घाटी से भी सख्त है जिसको रोज आप अपने कदमों से नापते हैं। आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत है जो आपके इर्द गिर्द खड़ी है। आपकी इच्छा शक्ति आसपास के पर्वतों जितनी अटल है। आज आपके बीच आकर मैं इसे महसूस कर रहा हूं, साक्षात अपनी आंखों से इसे देख रहा हूं। साथियों, जब देश की रक्षा आपके हाथों में है, आपके मजबूत इरादों में है, तो एक अटूट विश्वास है। सिर्फ मुझे नहीं, पूरे देश को अटूट विश्वास है और देश निश्चिंत भी है। आप जब सरहद पर डटे हैं तो यही बात प्रत्येक देशवासी को देश के लिए दिन रात काम करने के लिए प्रेरित करती है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प आप लोगों के कारण, आपके त्याग, बलिदान, पुरुषार्थ के कारण और मजबूत होता है। और अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने पूरी दुनिया में यह संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। और मैं मेरे सामने महिला फौजियों को भी देख रहा हूं। उत्तर प्रदेश में जारी गुंडाराज आज अपने उरूज पर पहुंच गया, जबकि मशहूर और बदनाम मुजरिम विकास दुबे की टोली के साथ झड़प में पुलिस के 8 अहदेदार, जिनमें एक डीएसपी रैंक का अहदेदार देवेंद्र मिश्रा भी शामिल है, मारे गए। टोली की जानिब से लूटा गया पुलिस का असला भी बादेजा बरामद कर लिया गया। बताया जाता है कि यह झड़प कानपुर के मौजे डकरू में हुई। इंस्पेक्टर जनरल कानपुर मोहित अग्रवाल ने बताया कि मकामी अवाम की निशानदेही पर 2 मुलजिमीन प्रेम प्रकाश और अतुल दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया है और दीगर 3 की तलाश जारी है। इसी दौरान पुलिस ने विकास दुबे की सरगर्मी के साथ तलाश शुरू कर दी है। झड़प के मकाम से AK-47 के कारतूस भी बरामद हुए। रियासती चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इस वाक़े पर गहरे दुख का इज़हार किया और कहा कि पुलिस वालों की हलाकत के जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने डीजीपी को हिदायत दी कि वो गुंडों से निपटने जो मुमकिन हो वो करें और इसके लिए पुलिस को पूरी आज़ादी हासिल है। देखिए, एक बहुत शातिर अपराधी है जिसका नाम है विकास दुबे। इसके अगेंस्ट 60 केसेस करीब दर्ज हैं। ये हिस्ट्री शीटर भी है। इसके विरुद्ध एक केस दर्ज हुआ था 307 का, एक व्यक्ति ने इसके खिलाफ दर्ज कराया था करीब 24 घंटे पहले। तो पुलिस पार्टी एक ऑपरेशन करने गई थी, क्योंकि ये बहुत शातिर अपराधी है और ये बराबर इस तरह का काम कर रहा था। तो
तो उसको रेड करके पकड़ने के लिए हमारी पार्टी गई थी वहाँ पर, और इन लोगों ने वहाँ पर जेसीबी लगा दिया अपने गांव में जहाँ पे पार्टी जा रही थी, जिस कारण गाड़ी वगैरह ऑब्स्ट्रक्ट हुई हमारी। और जब फोर्स उतरा तब इन्होंने फायरिंग की और हम लोगों ने उसमें जवाबी फायरिंग भी की, लेकिन चूँकि ये हाइट पर खड़े हुए थे लोग शायद अंधेरे में, तो इस वजह से जवाबी फायरिंग में हमारे आदमियों पे गोलियाँ लगी हैं, जिसमें 8 आदमी शहीद हुए हैं, जिसमें हमारे लोकल सीओ साहब भी हैं और उनके साथ 3 सब इंस्पेक्टर्स और अन्य 4 कांस्टेबल्स हैं जिनको वीरगति प्राप्त हुई। और इसके अलावा करीब 7 आदमी हमारे घायल भी हुए हैं और वो ऑपरेशन अभी भी जारी हैं, क्योंकि ये लोग भाग गए हैं अंधेरे का फ़ायदा उठा करके। और हमारे आईजी, एडीजी और यहाँ से हमने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी वहाँ भेजा है इन ऑपरेशंस को सुपरवाइज करने के लिए। और साथ ही ये जो फॉरेंसिक टीम है कानपुर की तो तुरंत पहुँच गई थी, अभी लखनऊ से भी एक एक्सपर्ट टीम हमने रवाना की है और इसमें एसटीएफ को भी लगाया गया है और आईजी एसटीएफ वहाँ पहुँच रहे हैं। लोकल कानपुर का जो एसटीएफ यूनिट है वो ऑलरेडी कार्यरत है और इनके खिलाफ एक बहुत बृहत ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये उसी ऑपरेशन के कंटिन्यूएशन में है जिसके लिए पहले हमारी टीम वहाँ पे गई थी। इसमें हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी 3 कही जाएंगी। पहला तो जो हमारे कर्मचारी, हमारे साथी घायल हुए हैं, उनको तत्काल इलाज अच्छे से अच्छा मिल पाए, वो जल्दी स्वस्थ हों, एक तो ये हमारी प्रायोरिटी है। दूसरी प्रायोरिटी इस ऑपरेशन को जो कंटिन्यू कर रहा है, करते हुए न केवल इस अपराधी वरन इसके जो साथी हैं जो इसमें शामिल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना हमारी दूसरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और तीसरी ये कि ये जो वेपन्स वगैरह इन्होंने यूज़ किए, ये वेपन्स इन्होंने कहाँ से हासिल कर लिए, कैसे हासिल कर लिए, और जो हमारे आदमियों को चोटें आई हैं उनका एग्जामिन करना और ये देखना कि किस तरह के वेपन्स से आई हैं, ये तीसरी प्रायोरिटी है इन्वेस्टिगेशन। इससे ये स्पष्ट है कि इतनी बड़ी घटना है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और हमने सारे ऑफिसर्स को वहाँ लगा रखा है और एक बहुत विशद ऑपरेशन न केवल एक ज़िले का वरन आसपास के सभी ज़िलों का, पूरे जोन के ज़िलों के लोगों को मोबिलाइज करके कर रखा है। उसको हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं, इससे बड़ा चैलेंज हमारे लिए नहीं है कोई। जापान ने लद्दाख में एलएसी पर हालात को बिगाड़ने की कोशिशों की पुरजोर मुखालिफत की और हिंदुस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की है। दिल्ली में जापान के सफ़ीर सतोशी सुजुकी ने आज हिंदुस्तानी सेक्रेटरी खारिजा हरीश श्रृंगला से मुलाकात के बाद अपने ट्वीट में यह बात कही। उन्होंने कहा कि जापान इस तनाज़े की बातचीत के जरिए हल का ख्वाहिशमंद है। उन्होंने मजीद कहा कि जापान एक तरफा कार्रवाई की तायीद नहीं करता। वाज़ेह है कि एलएसी पर हिंदुस्तानी और चीनी अफवाज के माबैन झड़पों में गुज़िश्ता माह 20 से ज़ायद हिंदुस्तानी जवान हलाक हो गए थे। हिंदुस्तानी फिल्मों की मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का आज अचानक खल पर हमले के बाद इंतकाल होगा। वो 71 बरस की थी। उन्होंने बेशुमार हिंदी फिल्मों में गानों के रक्स के सीन की हिदायतकारी की थी। बॉलीवुड की सरकर्दा शख्सियतों ने उनके देहांत पर गहरे दुख का इजहार किया है। इनमें अमिताभ बच्चन काबिल जिक्र है। रियासती चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने भी सरोज खान के देहांत को हिंदुस्तानी फिल्मों का बड़ा नुकसान करार दिया। सरोज खान को हफ्ते के दिन बांद्रा के गुरु नानक हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था। उन्होंने 2000 से ज़ायद गानों की कोरियोग्राफी की थी, जिनमें डोला रे डोला और तेजाब का मशहूर गाना 1 2 3 काबिल जिक्र है। पाकिस्तानी खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली सरोज खान मुल्क की तकसीम के बाद हिंदुस्तान को आ गई थी। उन्हें 3 बच्चे हिना खान, हामिद खान और सकीना खान हैं। उनकी शादी 13 बरस की उम्र में एक 41 साल शख्स सोहनलाल से हो गई थी। सोहनलाल से अलहदगी के बाद उन्होंने एक ताजर सरदार रोशन खान से शादी कर ली थी। गवर्नमेंट मेटरनिटी हॉस्पिटल कोटी में दूसरे दवाखानों से भेजे गए हामिला खवातीन को शरीक करने से इनकार किया जा रहा है और ना ही उनका इलाज किया जा रहा है। इंतजामिया के इस गैर इंसानी सलूक के खिलाफ आज चंद हामिला खवातीन ने दवाखाने के गेट पर धरना दिया। उनका कहना था कि बास पेचीदगियों के बाद मुख्तलिफ एरिया हॉस्पिटल से उन्हें मजीद इलाज और तस्दीक के लिए इस दवाखाने को रुजू किया गया था, लेकिन इंतजामिया नए मरीजों का इलाज करने से साफ इनकार कर रहा है। హాస్పిటల్ నుంచి వచ్చినానండి, నాకేమో బ్లడ్ తక్కువ ఉందని ఇక్కడ రాసి పంపించినారు. కానీ ఇక్కడ వస్తే మేము చూస్తలేము, న్యూ పేషెంట్కి న్యూ కార్డు ఇస్తలేమని చెప్పినారు సార్. అయితే మేము ఇక్కడ పోవాలి, నాకేమో 10 లెవెల్ గ్రామ్స్ బ్లడ్ కావాలి. ఇప్పుడు 5.6 ఉంది, బ్లడ్ లేదు నా దగ్గర. నాకు నా బేబీకి ప్రాబ్లం అని చెప్పినారు. అక్కడ నుంచి సీరియస్ అని అక్కడ నుంచి రాసి లెటర్ రాసి పంపిస్తే ఇక్కడ పట్టించుకుంటున్నారు. మేమేం చేయాలి? మా పరిస్థితి ఏంటి?
మీరు చెప్పండి. సార్తో మాట్లాడినా సార్ పట్టించుకోవట్లేదు, పోలీస్ వాళ్ళకి చెప్పినా పోలీస్ వాళ్ళు గిట్ట అట్లనే చెప్తున్నారు ఇక్కడ కార్డు ఇస్తలేరు అని. 2 మెంబర్స్కి ఇప్పుడు ఇద్దరికేమో పెయిన్స్ వచ్చినా కానీ పట్టించుకుంటలేరు ఇక్కడ. మాకు అప్పుడు వస్తే మాకు పట్టించుకుంటారు, వాళ్ళు పట్టించుకోరు. మాకు లెటర్ రాసి పంపించినా కానీ మాకు పట్టించుకోవట్లేదు సార్. మేమేం చేయాలి? 5:30కి ఏదో వచ్చినాం, 5:30 పోయినాం హాస్పిటల్, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్. ఆడిపోతే కోవిడ్ హాస్పిటల్, వీడికి వస్తే పట్టుకుంటలేరు, కార్డు ఇస్తలేరు, పట్టుకుంటలేరు. ఇప్పుడు ఏం చేయదు మరి. 9 నెలలు పడ్డది. అదే మరి కాల్ చేయడానికి మాకు ఇప్పుడు పెద్ద ఫోన్లు అయితే లేవా, చిన్న చిన్న ఫోన్లో మేము ఏ దగ్గర కాల్ చేస్తాం చెప్పు. ఆ నైట్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఇక్కడ పోవని చెప్పినాం, మళ్ళీ వీడికి ఎందుకు వచ్చినా అంటారు, అప్పుడు ఏం చేయాలి? मजदूर बचाव तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्लाह खान खालिद कोविड-19 के मरीजों के इलाज के मामले में खांगी हॉस्पिटल की तरफ से भारी बिलिंग के मसले को रोजाना उजागर कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि खांगी दवाखाने अब इंश्योरेंस को भी कबूल नहीं कर रहे हैं और मरीजों से नकद रकम अदा करने के लिए इसरार किया जा रहा है। अमजदुल्लाह खान ने बताया कि निमोली अड्डे के 54 साल मनोज कोठारी कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद अपनी मां संपत बाई और भाई अनिल कोठारी के साथ सोमा जुगड़े के यशोदा हॉस्पिटल में शरीक हुए थे। उनके पूरे खानदान के पास यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस है। 28 जून को डिस्चार्ज होने पर उन्हें पूरा बिल अदा करने के लिए कहा गया। अमजदुल्लाह खान ने रियासती वज़ीर सहित ईटला राजेंद्र और वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के टी रामाराव से इस मामले में मदाखलत करने और खांगी दवाखानों की लूट खसूट पर कार्रवाई करने का मुतालबा किया। मैं मनोज कोठारी निम्बोली अड्डा काचीगुड़ा का रहने वाला हूँ। मेरे को कोरोना 17 तारीख को मालूम पड़ा। मैं विजया डायग्नोस्टिक में टेस्ट कराया। मैं 20 तारीख के दिन यशोदा सोमाजीगुड़ा में एडमिट हुआ। मेरा कैशलेस इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस के ऊपर मेरे को एडमिट किया गया, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस है। मुझे 29 तारीख के दिन इंश्योरेंस कंपनी से लेटर आया कि आप 33,942 पैसे भरिए और आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुइए। लेकिन हॉस्पिटल को जब मैं बोला मुझे पैसे भर के आप छोड़ दीजिएगा, लेकिन वो लोग 3 लाख रुपए और पैसे भरिए, 4,20,000 का बिल है आपका, आप नहीं जा सकते। और जबकि इंश्योरेंस वाले एज पर तेलंगाना गवर्नमेंट के जियो के हिसाब से आप इतने ही पैसे भरना है, उससे ज़्यादा पैसे आप नहीं भरना है, उससे ज़्यादा आप भर के नहीं निकलना, वो लोग क्लियर लेटर दिए हैं। उसके बावजूद मेरे को यशोदा वाले मंडे से न मेरे को किसी से बात करने दे रहे, न मेरे को कोई बाहर आने दे रहे, मेरे को टॉर्चर कर दिए, मेरे को हॉस्पिटल में बिठा दिए और मंडे से मेरे को कोई दवाई नहीं दे रहे। अगर मैं वापस कोरोना पॉजिटिव हो जाता, मेरी लाइफ को क्या भी कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार। और मेरे भाई साहब अनिल कोठारी भी यहीं एडमिट है, मेरे मदर संपत भाई कोठारी भी यहीं एडमिट है, जिनका बिल अभी आना बाकी है, उनका डिस्चार्ज अभी हुआ नहीं। उनमें भी ये सेम इंश्योरेंस है, सेम प्रॉब्लम मुझे आएगा। सेम प्रॉब्लम तो मैं CM KCR साहब से और KTR साहब से और हेल्थ मिनिस्टर ईटला राजेंद्र साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस बारे में कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की जो नाइंसाफ़ी हो रही है, जो इलीगैलिटीज़ हो रही हैं। अभी मुझे एक इत्तला मिली है कि एक वीडियो आया मुझे, मनोज कोठारी 47 ईयर्स रेसिडेंट ऑफ निमोली अड्डा काचीगुड़ा हैदराबाद। मनोज कोठारी, इनकी वालिदा संपत बाई कोठारी और इनके भाई अनिल कोठारी को 18 जून के दिन ये मालूम हुआ कि ये लोग कोविड पॉजिटिव है और ये लोग जो है सोमाजीगुड़ा यशोदा सोमाजीगुड़ा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाकर ये लोग एडमिट होने के बाद में जो है कुछ दिन के बाद में ऑन 28 ये लोग एडमिट हुए और 28 के दिन डिस्चार्ज करे, यानी 28 के दिन इनको डिस्चार्ज कर दिए। तो इनकी पूरी फैमिली जो है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से इंश्योर्ड है, इंश्योरेंस है इनको। तो ये इंश्योरेंस कंपनी में और हॉस्पिटल अथॉरिटी में कुछ बिल का डिस्प्यूट है, जिसकी वजह से मनोज कोठारी को 28 तारीख के दिन डिस्चार्ज करने के बावजूद इनको जो है फोर्सबली रखा गया है हॉस्पिटल में। पिछले 6 दिन से ज़बरदस्ती तौर पर रूम नंबर 742 में इनको बंद करके रखा गया है इनको।
तो ये बहुत ही ग्रेव क्राइम है कि किसी पेशेंट को ऐसा बंद करके रखना, वो भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट को ज़बरदस्ती एक हॉस्पिटल में बंद करके रखना। अभी मैं जो है हमारे KT रामाराव साहब, मिनिस्टर फॉर MNUT गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, और हमारे हेल्थ मिनिस्टर के इटला राजेंद्र साहब को और कमिश्नर ऑफ पुलिस से मैंने गुजारिश की है कि इमीडिएटली इसके अंदर इंटरवेन करते हुए मनोज कोठारी को रेस्क्यू करना चाहिए, इनको आज़ाद करना चाहिए। और ये तो बहुत कॉमन बात है कि हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ का और इंश्योरेंस कंपनी का डिस्प्यूट तो कॉमन बात है, ये कभी भी सेटल किया जा सकता है, लेकिन एक पेशेंट को ज़बरदस्ती बंद करके एक हॉस्पिटल में रखना ये बहुत बड़ा ग्रेव क्राइम है। आई रिक्वेस्ट द कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद टू इनके खिलाफ में एक्शन लेना चाहिए। ये झगड़े की असल बुनियाद रोज़ाना कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स की शिकायतें आ रही हैं, कहीं पर डेड बॉडी नहीं दे रहे हैं बिल्स के लिए, किसी को भी 10 लाख 15 लाख 20 लाख से कोई बिल कम नहीं आ रही है यहाँ पर हैदराबाद में। और गवर्नमेंट जो है जियो इशू की थी ऑन 15 जून, GORT नंबर 248, इसमें साफ कहा गया था कि चार्जेस फॉर रूटीन वार्ड आइसोलेशन 4000 रुपये वार्ड आइसोलेशन के लिए, 7500 रुपये आइसोलेशन विथ वेंटिलेटर, और आप आइसोलेशन विदाउट वेंटिलेटर ICU में अगर रखे तो, और चार्जेस फॉर ICU विथ वेंटिलेटर जो है 9000 रुपये, ये जियो में मेंशन किया गया था। कोई भी कॉरपोरेट हॉस्पिटल पिछले 15 दिन हुआ है जियो आके इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। हमारा मुतालबा है कि गवर्नमेंट ये जियो किस लिए निकाली, क्या आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए निकाला गया है ये जियो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स पे इमीडिएटली इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनके खिलाफ में एक्शन लेना चाहिए। और मनोज कोठारी के केस में यशोदा हॉस्पिटल के ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हुए मनोज कोठारी को रिहा करना चाहिए, और उनके वालिदा और भाई की उनका सही इलाज होना चाहिए। फेसबुक पर याकूतपुरे के बगदी शरीफ के असम्बली अहमद पाशा खादरी से मुताल्लिक एक पोस्ट पर अहानत आमेज कमेंट करने वाले एक शख्स मोहम्मद गौस के खिलाफ पुलिस दबिलपुरे में एक शिकायत दर्ज करवाई गई है। एडवोकेट एजाज अली कुरैशी ने पुलिस अपील की कि वो इस सिलसिले में ज़रूरी कार्रवाई करे। में फेसबुक के ऊपर कोई एक अननोन पर्सन बदमाशी से MLA साहब के खिलाफ जैसो रिमार्क्स पास करा है, तो हम उसके लिए दहीपुर ACP के पास आए हैं और ACP में एक कंप्लेंट दिए हैं। जो भी करा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, और साइबर क्राइम को भी इसकी एक कॉपी दी जा रही है, देख जाके अभी हमारा स्टाफ जैसो वहाँ दे देगा, और इंशाल्लाह इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएंगी। और इसके लिए हम पूरे तमाम MIM के जितने भी लीडर्स हैं पूरे ऐसो आके अगर ACP रैनबदर अगर इस पर एक्शन ले लेंगे तो हम यहाँ पे धरना बैठेंगे, और इमीडिएट जितना जल्द से जल्द हो सके उसको अरेस्ट करना चाहिए। कौन से MLA साहब के पोस्ट पे गाली दिया? फोन पे नहीं, फेसबुक के ऊपर हमारा एक कमेंट वो आया, मस्जिद का सैनिटाइजर का इनॉग्रेशन कर रहे थे, तो उसके ऊपर कुछ फेल्थी लैंग्वेज, अब्यूजिंग लैंग्वेज में उन्हें कमेंट्स पास करा, तो उसके खिलाफ इमीडिएट एक्शन लेने के वास्ते हम ACP साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इमीडिएट वो जो भी बदमाश है उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। कौन सा MLA है ये? MLA याकूतपुरे अहमद पाशा खादरी साहब जो इनॉग्रेशन कर रहे थे, उसके फोटो के कमेंट्स, उसके ऊपर कमेंट्स दिए सोए। तेलुगु फिल्मों की मशहूर अदाकारा रीनू देसाई ने ग्रीन इंडिया चैलेंज को कबूल करते हुए आज जुबली हिल्स के एक पार्क में पौधे लगाए। उनके इस काम में उनकी 10 साला बेटी ने भी हाथ बटाया। रीनू देसाई ने बताया कि उन्हें टीवी एंकर उदय भानु ने चैलेंज किया था, लेकिन वो अब किसी और को चैलेंज करना नहीं चाहती। TRS के रुकने राज्यसभा जय संतोष कुमार ने रीनू देसाई के जज्बे की सितारिश की। लॉकडाउन में नरमी और मसाजिद में नमाजों की अदायगी की इजाज़त के बावजूद मक्का मस्जिद और बागमा की मस्जिद में आज जुमा के मौके पर 5 मुसल्लियों ने ही नमाज जुमा अदा की। शहर की बेशतर मसाजिद में बड़े इज्तिमा से गुरेज किया गया। शमशेरगंज में वाक़ मस्जिद मुग़ल का तकिया में समाजी फासले की बरकरारी रखते हुए नमाज अदा की गई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मस्जिद तकिया मुग़ल फ़कीर मस्जिद की इंतज़ामिया की जानिब से आपके दरमियान आया हूँ। मैं ये आपसे के गोशे गुजार कर रहा हूँ कि मस्जिद में मुआशरती फ़ासला बरकरार रखें और चेहरे पर मास्क लगा कराएँ, और 5 वक्ता नमाज के अलावा नमाज जुमा के बजाय नमाज ज़ोहर का घरों में एहतमाम करें। 5 वक्ता नमाज़ों में भी सुन्नत व नवाफिल अपने अपने घरों में अदा करें, ये हमारी ख्वाहिश है। जब तक ये वबाई अमराज हैदराबाद में
तेलंगाना में रहेंगे हम एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वज़ीर इंडस्ट्रीज के टी रामाराव ने कहा कि कोविड-19 के पस मंज़र में हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके में एक बड़े फार्मासिटी के क़याम की शदीद ज़रूरत महसूस की जा रही है। उन्होंने तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन, महकमे सनत और बरक़ी बोर्ड के दफ्तरों के साथ एक इजलास में ये बात कही। वज़ीर सनत ने कहा कि हैदराबाद को दवासाजी की कंपनियों के एक बड़े मरकज़ का दर्जा भी हासिल हो गया है। हैदराबाद के कई खानगी लैब्स जिन्हें हुकूमत ने कोविड-19 के टेस्ट करने की इजाज़त दी थी, कल से आर्जी तौर पर टेस्टिंग को रोक दिया है। उनका कहना है कि उनके काम के बोझ में इजाफा हुआ है और रिपोर्ट की तैयारी में ताख़ीर हो रही है। जब तक इनको क्लियर नहीं किया जाएगा, नए टेस्ट करना उनके लिए मुमकिन नहीं है। मजीद ये कि उनके पास डिसइंफेक्शन करना भी ज़रूरी है और उस वक्त तक ये नहीं हो सकता जब तक कि लैब्स को बंद ना किया जाए। यहाँ बताते चलें कि रियासती हुकूमत ने 18 खानगी दवाखानों और लैब्स को कोविड-19 के टेस्ट की इजाज़त दी थी। तमाम जांच और तजुर्बों के बाद कोविड-19 की दवा BBV-152 15 अगस्त तक मार्केट में ला ली जाएगी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी के ताबू से भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने यह दवा तैयार की है। नारसून की पुलिस टास्क फोर्स ने दिल्ली से बैरूनी सिगरेट की हैदराबाद को मुंतकिली का रैकेट बेनकाब किया है और इस सिलसिले में 3 अफराद वी रांका, जगदीश कुमार, डी सरशीमल के अलावा सरना ट्रांसपोर्ट के 2 मुलाजिमीन पवन कुमार और मोहम्मद हनीफ को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 1 करोड़ 3 लाख रुपए मालियती बैरूनी सिगरेट जब्त किए। बताया जाता है कि राजस्थान का रहने वाला रांका दिल्ली से बैरूनी सिगरेट बिना किसी टैक्स और इनवाइस के ट्रांसपोर्ट के जरिए हैदराबाद को मंगवाता था और फिर उसे 5 शॉप को फरोख्त करता था और फिर उसे 5 शॉप्स को सप्लाई करता था। हैदराबाद सिटी पुलिस नॉर्थ जोन टास्क फोर्स के तरफ से एक फॉरेन सिगरेट इलीगल इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन का एक गैंग का अरेस्ट हुआ। इस ऑपरेशन में 503 कार्टन बॉक्स का सीजर हुआ, जिसमें फॉरेन ब्रांड के सिगरेट जिसका टोटल कॉस्ट 1 करोड़ 3 लाख रुपीस है, जिसमें टैक्स चोरी, GST चोरी, सेस चोरी, ये सब का भी इश्यूज है। ये पूरा ऑपरेशन हमारे नॉर्थ जोन टास्क फोर्स के तरफ से एक गुड्स ट्रॉली रजिस्ट्रेशन नंबर AP 13X1414 ऑपोजिट ऋषभ एजेंसी सिद्धि अंबर बाजार शाहीनाथगंज पुलिस स्टेशन लिमिट में, उसको चेकिंग में पता चला कि उसके पास से ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सिगरेट अवेलेबल है। जो 5 लोग अरेस्ट हुए उसमें विपुल रंका, जगदीश कुमार, डोंगर चंद शिरीषमल, पवन कुमार पैरथानी, MA हनीफ, जिनके पास किसी भी प्रकार का वैलिड इनवॉइस नहीं था, डिलीवरी चालान नहीं था, GST का कोई रिसीट नहीं था। ये लोग सब, इसमें से विपुल रंका जो हैं, इसके पहले भी इलीगल इंपोर्ट एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन सिगरेट में इन्वॉल्व थे और उनके खिलाफ बेगम बाजार पुलिस स्टेशन में एक केस बुक है। जगदीश कुमार ये ओरिजिनली बाड़मेर जोधपुर के रहने वाले हैं। डोंगर चंद शिरीषमल ये पहले अगरबत्ती का बिजनेस करते थे सिद्धि अंबर बाजार में, नेटिव ऑफ अफजलगंज हैदराबाद। पवन कुमार पैरथानी सन ऑफ लेट गोविंद लाल, ये एम्प्लॉय ऑफ सरना ट्रांसपोर्ट गोशामहल, इंचार्ज ऑफ सरना ट्रांसपोर्ट। MA हनीफ डिलीवरी एजेंट ऑफ सरना ट्रांसपोर्ट। और इसमें एक एब्सकॉन्डिंग अक्यूज है रविंदर सिंह सरना सन ऑफ मंगल सिंह सरना, एज 58 ईयर्स, ट्रांसपोर्ट बिजनेस गोशामहल में करते हैं, ये भी एब्सकॉन्डिंग है। जो टोटल सिगरेट रिकवर हुआ उसमें पैरिस गोल्ड, ESSE, गोल्ड स्टैग, गोल्ड फाइटर, गोल्ड क्वीन और इस तरह के दूसरे ब्रांड टोटल 503 पैकेट्स में मिले। ये पूरे ऑपरेशन में हमारे DCP टास्क फोर्स राधा किशन राव के नेतृत्व में ये पूरा ऑपरेशन हुआ और जिसमें हमारे टास्क फोर्स इंस्पेक्टर K नागेश्वर राव, सब इंस्पेक्टर ऑफ टास्क फोर्स G राजशेखर रेड्डी, K श्रीकांत और पूरे ऑफिसर्स मिलकर ये अच्छा काम किए। हमारे तरफ से उन सबको हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस।
थैंक यू। हैदराबाद के बाद अब जिले नलगुंडा में बेशतर दुकानात और तिजारती इदारों ने कोविड-19 के फैलने के पेश नज़र अपने कारोबार के औकात में कटौती कर दी है। नलगुंडा मर्चेंट एसोसिएशन ने बताया कि अब जिले में दुकानात सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक की खुली रहेंगी। खिलाफ वर्जी करने वाले ताजरीन को 2000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। एसोसिएशन ने कहा कि उनके अरकान में सिर्फ किराना, स्टेशनरी और फ़ोन रिचार्जिंग की दुकानात हैं। मिठाई की दुकानात, सुपरमार्केट, दूध घर वगैरह रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। मेडिकल शॉप पहले ही से अपनी दुकानें 7 बजे बंद कर दे रही हैं। हैदराबाद में कोविड-19 के गाइडलाइंस की सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जियां हो रही हैं और शायद यही वजह है कि जीएचएमसी हुदूद से रोजाना बड़े पैमाने पर नए केसेस आ रहे हैं। सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जी मास्क पहनने की जा रही है। शराब की दुकानात और कई तिजारती इदारों में मास्क के पहनने को इतनी अहमियत नहीं दी जा रही है। सिटी पुलिस ने अब तक 14,346 पेटी केसेस बुक किए हैं और मास्क न पहनने वालों को अदालत के जरिए 1000 रुपये तक का जुर्माना करवाया है। एक ही दिन में सबसे ज्यादा 20,903 कोविड-19 के केसेस रिपोर्ट होने के रिकॉर्ड के बाद मुल्क में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 6,25,544 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 379 अमवात भी हुई हैं। इस तरह अब तक मरने वालों की जुमला तादाद 18,213 तक जा पहुंची है। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया कि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा मुतासरा रियासत है, जहां मरीजों की तादाद 1,86,626 और मरने वालों की तादाद 8,178 हो चुकी है। तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, जहां मरीजों की कुल तादाद 58,392 और मरने वालों की तादाद 1,325 बताई जाती है। दिल्ली तीसरे नंबर पर आता है, जहां मरीजों की तादाद 92,175 और मरने वालों की तादाद 2,864 हो गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक अब तक पूरे मुल्क में 92,97,759 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। अमरीकी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के जुमला मरीजों की तादाद 1,08,00,000 हो चुकी है और इस बीमारी मरज ने अब तक 5,20,000 अफराद को मौत की नींद सुला दिया है। अमेरिका में सबसे ज्यादा 27,39,000 अफराद कोविड-19 से मुतासिर हुए हैं और वहां 1,25,743 अफराद मर भी चुके हैं। ब्राजील दुनिया का वो दूसरा मुल्क है जहां कोरोना वायरस ने बुरी तरह उसे अपनी लपेट में ले लिया है। अब तक 14,96,985 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं और 61,884 अफराद फौत हुए हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप